हेलो एवरीवन, सुप्रभात। शुक्राना गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का हमारा टॉपिक है मदद। जी हाँ, मदद। हालत बदतर से भी बदतर देखे, अपनों के हाथ में पत्थर देखे, थे जो नेचर से साधु सज्जन, उनके भी चेहरे 70 देखे। तो आज का हमारा टॉपिक है मदद। एक दूसरे की मदद करते रहिए, जैसे चाहे करिए। तो ये एक छोटी सी मोरल कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार में, उसमें माता पिता और बेटा था। उस परिवार के मुखिया यानी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद माँ और बेटा बसते हैं उस परिवार में। दिन बीतते जाते हैं तो माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारे पास जो सेविंग थी वो अब ख़त्म हो गई है। घर का खर्च, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च, हमें पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ गहने हैं, तुम जाकर उसे बाजार में बेच आओ। लड़के ने कहा, माँ, कौन सी दुकान पर जाके बेच रहा हूँ? माँ ने कहा, इस शहर में बाजार में उनकी बहुत बड़ी दुकान है, वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। तुम उस दुकान पर जाकर बेच आओ। सारी बात बता देना कि अब पिताजी इस दुनिया में नहीं है। उनको कहना, ये जेवर की पोटली, इसको सही दाम में खरीद लीजिए। जो पैसा बनता है हमें दे दीजिए। लड़का बाजार गया और दुकान पर जाकर सारी बात समझाई और कहा, माँ ने कहा है आप हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, आप सही दाम में खरीद लीजिए। लड़का छोटा था, जैसे भी समझाया उसने समझाया। उन अंकल ने वो पोटली ली और अंदर जाकर देखा और वापस आ गए। और वापस आके वो सारे जेवर उस बच्चे के हाथ में रखकर कहने लगे, ये ले जाकर अपनी माँ को दे देना। लड़का सोचने लगा, शायद मना कर रहे हैं अंकल। अंकल ने कहा, माँ को कहना, मार्केट अभी मंदा है, अभी सही दाम नहीं मिलेंगे, इसलिए अभी इसे संभाल कर रखें। जब मार्केट ठीक हो जाएगा तब हम इसे बेचेंगे, ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। और रही बात तुम्हारी पढ़ाई के खर्च की और घर खर्च की, तो तुम चिंता मत करो। बस मेरा हाथ बटाने के लिए शाम को जब तुम स्कूल से आ जाओ और पढ़ाई करने के बाद 1-2 घंटा फ्री रहो, तब आकर तुम काम सीखने लगना और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो तुम्हारा खर्च मैं उठाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़का मन ही मन खुश हुआ, घर गया। घर जाकर माँ को सारी बातें बताई। माँ अंदर ही अंदर अंकल को धन्यवाद कहने लगी। बच्चे ने कहा, माँ, कितने अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे। उन्होंने सारी ज्वेलरी वापस दे दी और कहा, मार्केट अभी मंदा है, जब सही हो जाएगा तब तुम इनको ले आना और तब हम सही दाम में बेच देंगे। अभी घर पर संभाल कर रखो और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च मैं उठाऊंगा, घबराना नहीं। बस तुम्हें उनकी दुकान पे आके 1-2 घंटा काम सीखना है। बहुत अच्छी बात है। माँ ने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। क्या बात है, कितने अच्छे रिश्तेदार हैं हमारे। सालों बाद जब उस लड़के ने यही रूटीन, सालों तक उस लड़के ने यही रूटीन फॉलो किया, स्कूल जाता, पढ़ाई करता, शाम को दुकान में जाकर काम सीखता। धीरे धीरे उस लड़के की समझ और परख ज्वेलरी में होने लगी थी। कुछ साल बीतने के बाद उन अंकल ने कहा कि बेटा, कल शाम को जब तुम दुकान पे आओगे तो वो जेवर की पोटली लेते आना। अब मार्केट सही हो गया है तो तुम्हें सही दाम मिलेंगे। लड़के ने घर जाकर माँ से कहा, अब मार्केट सही हो गया है, अब हमें गहने बेच देने चाहिए। माँ ने सारी ज्वेलरी लाकर लड़के के सामने रख दी। लड़का कहने लगा, एक बार देख तो लेता हूँ आखिर इसमें क्या क्या है। लड़के को अब तक गहनों की परख हो चुकी थी। तो उसने कमरे में जाकर वो पोटली खोली तो हैरान हो गया। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या हुआ। क्यों? क्योंकि वो सारी ज्वेलरी नकली थी।
इस लड़के को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि जिन अंकल ने सालों हमारी मदद की है, उन अंकल की दुकान पे किस मुंह से जाऊंगा। अगली शाम हिम्मत करके लड़का दुकान पे खाली हाथ पहुंचा। अंकल ने कहा, क्या हुआ, तुम गहनों की पोटली लेकर नहीं आए? उसने कहा, अंकल मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ क्या रीज़न था जब मैं छोटा था और आपकी दुकान पर आया था। आपको तब भी पता होगा कि वो गहने नकली थे। मुझे कल पता चला कि गहने नकली थे और मैं हैरान हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। बेटा, थोड़ी थोड़ी बातों से ये अब तुम भी समझ गए होगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें उस दिन ये बता देता कि ये गहने नकली हैं तो शायद तुम और तुम्हारी माँ सोचने लगते कि अंकल हमारे से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। आप ये सोचने लगते कि संकट आया तो अंकल भाग रहे हैं, गहनों को नकली बताकर किन्नी काट रहे हैं। लेकिन बेटा, आज जब तुम्हें खुद परख है, तुम खुद परख कर सकते हो, तो तुमने खुद ने जाना कि वो गहने नकली थे। तो कहानी बहुत छोटी थी लेकिन मोरल सीख देके गई। किसी की बात की वजह से, किसी भी बात की वजह से अपनों और अपनों को दूर मत कीजिएगा, उनके बीच में दूरी नहीं आने दीजिएगा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लोग अगर वाकई में ही साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं होती। अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय माता दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो।